सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव संख्या का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर अच्छे ढंग से। और यहाँ पे मैंने दोनों टाइप के एग्जांपल लिए, जिसके अंदर एक संख्या दशमलव वाली है और इसके अंदर दोनों संख्या दशमलव वाली है। तो आपको किस ढंग से करना है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को 3.01, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो मैं साधारण जो गुणा हम कैसे करते हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है, ऐसे कैसे, नीचे इंटू का सिंबल लगा के नीचे लिख दिया मैंने 4। ठीक है। अब आपको देखो इसके अंदर एक ही बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले वही तरीका अपनाना है जो हम साधारण गुणा कैसे करते हैं वैसे ही आपको करना है। लास्ट में आपको पॉइंट कहाँ लगाना है वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं साधारण गुणा कैसे करते हैं वही तरीका आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए 4 का गुणा हम 1 से करेंगे। सबसे पहले 4 का टेबल एक बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 4 पंजा 4। ठीक है। फिर 4 का टेबल 0 बार बोलेंगे, यानी 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0। ओके। अब 4 का गुणा जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। 4 तिया 12। ओके, ये तो आ गया हमारा रिजल्ट। अब आपको लगाना है पॉइंट, कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो पॉइंट लगाने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या दे रखी है गुणा करने के लिए, उसमें देखना है कि कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगा हुआ है। हमेशा गिनना इस साइड से, यानी आपको राइट हैंड साइड से गिनना है। तो देखिए ये 1 और ये 2, यानी टोटल कितनी डिजिट है उसके बाद में पॉइंट कहाँ है वो देखना है। तो 1 और 2, ये 2 डिजिट के बाद में आपके पॉइंट लगा हुआ है, नीचे कोई है नहीं। तो यहाँ पर भी आपको इस साइड से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। तो 1 और 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है। तो आपने समझ लिया कि हमेशा जितने डिजिट बाद में पॉइंट होता है उतनी संख्या बाद में पॉइंट आपको लगाना है। चलिए इसको करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो बी है उसको ले रहा हूं मैं। देखिए 2, 5.3 और 1, इसका मल्टीप्लाई करना किससे, 6.2 से। चलो इसका गुणा करते हैं। यहाँ पर भी वही आपको साधारण जो गुणा करते हैं हम उसी प्रकार से करना है, यानी बिना पॉइंट वाली संख्या का गुणा हम किस ढंग से करते हैं वही तरीका यहाँ अपनाएंगे। उसके बाद में लास्ट में पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 का टेबल बोलो एक बार, कितना आ गया, 2। 2 एकम 2, राइट। 2 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। 2 का टेबल 5 बार बोलेंगे 10, और 10 का 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा कैरी। ओके। फिर 2 का टेबल 2 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा, 4, और 4 और 1 कैरी कितने हो गए, 5। साधारण मल्टीप्लाई सबको आता होगा इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पे गुणा का सिंबल आपको लगाना है, ऐसे कैसे। 6 का टेबल बोलो एक बार, 6 एकम 6, 6 आ जाएगा यहाँ। 6 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 6 तिया 18, 18 का 8, हासिल का 1। ठीक है। 6 का टेबल 5 बार बोलेंगे, 6 पंजे 30, और 30 और 1 कितने हो गए, 31। 31 का 1 आ जाएगा और कैरी आ जाएगा 3। ठीक है। 6 का टेबल 2 बार बोलेंगे कितना आ जाएगी, 12, और 12 और 3 कितने हो गए, 15। ठीक है, ये आ गया हमारा 15। अब इनको जोड़ते हैं, ये आपको पता होगा कि 2 और क्रॉस का सिंबल है, 2 आ जाएगा ऐसा का ऐसा। 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 के 2, हासिल का 1, यानी कैरी 1। 1 और ये 8 कितने हो गए, 9। 5 और 1 मिलके कितने हो गए, 6, और ये 5 ऐसा का ऐसा और 1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, यानी कि ये हमने जोड़ की तो हमारा रिजल्ट आ गया 1, 5, 6, 9, 2 और 2। ओके। अब हमारा काम है कि पॉइंट का लगाना है वो। तो पॉइंट लगाने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि संख्या को काउंट करना है। देखिए इस वाली संख्या के अंदर हमने देखा कि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, 1 और ये 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। यहाँ पे नीचे वाली संख्या के अंदर कितनी संख्या है, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, राइट। ये फर्स्ट डिजिट उसके बाद में पॉइंट। तो टोटल कितने हो गए, 2 तो इसमें और 1 इसमें, यानी टोटल संख्या कितनी आ गई, 3। तो 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो टोटल आपको आंसर के अंदर 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, यानी 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा हमेशा राइट हैंड साइड से काउंट करके। तो 1, 2 और ये 3 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 9 के बाद में। ठीक है। तो इस ढंग से आपको संख्या को काउंट करके पॉइंट लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे 2 संख्या होती, यानी एक और होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 4। ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या हो जाती है, देखिए 2 तो ऊपर और 2 नीचे। तो टोटल यहाँ पे आंसर के अंदर 4 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना पड़ता, यानी 6 के बाद में पॉइंट आता, राइट। यानी जो भी आंसर आता उसमें आपको 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना पड़ता। ओके। तो इस ढंग से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके आंसर आता है उसमें ही आपको पॉइंट लगाना, बीच में यहाँ कहीं पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है।